Dear students, welcome in the lecture on metal clusters where we will discuss about the STYX rule in boranes, and especially we will draw the structure of two pentaboranes that are nidopentaborane 9 and arecanopentaborane 11. So B5H9 and B5H11. तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस मेटल क्लस्टर के वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम बोरेन्स के STYX रूल को स्टडी करेंगे और स्पेशली हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर नीडोपेंटाबोरेन 9 का एंड अरेकेनोपेंटाबोरेन 11 का। तो हम अप्लाई करेंगे STYX रूल और उसकी हेल्प से ड्रॉ करेंगे इनके स्ट्रक्चर्स। तो पहला जो स्ट्रक्चर मैं ले रही हूँ वो है पेंटाबोरेन 9। ओके, सो पेंटाबोरेन 9 मीन्स दिस इज नीडोबोरेन एंड इन केस ऑफ नीडोबोरेन इसको पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा इसको इस फॉर्म में रखने का कि BHA एंड HB। ओके, तो यहाँ पर हम जब इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा BH5 एंड H4। तो A कितना हो गया, A हो गया 5 एंड B विल इक्वल्स टू 4। ओके, B हो गया 4। तो जब हमें A और B पता है तो अब हम इनके क्या निकाल सकते हैं, STYX निकाल सकते हैं। B अगर 4 है तो S कितना हो सकता है बच्चों, B/2 से B तक। सो वो कितना हो सकता है 2, 3 एंड 4। ओके, जब S की वैल्यू 2 होगी, अब हम जानते हैं कि A इज इक्वल टू क्या होता है S प्लस T और B इज इक्वल टू क्या होता है S प्लस X। तो हम S और T की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब A इज इक्वल टू 5 होगा और S इज इक्वल टू 2 होगा तो T इज इक्वल टू क्या होगा, T की वैल्यू कितनी होगी 3। देन इफ इट इज 3 देन T की वैल्यू कितनी होगी 2, और अगर ये 4 होगा तो T की वैल्यू कितनी होगी 1। तो T की हमें, आप देख रहे हैं कि T की हमें 3 वैल्यू मिल चुकी है, 3, 2, 1। ओके, अब नेक्स्ट जो स्टेप में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, B की वैल्यू। तो B की वैल्यू अगर आप देखेंगे, X की वैल्यू, तो B की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो B की वैल्यू है 4 और S की वैल्यू है 2, तो X कितना होगा बच्चों 2 होगा। ओके, अगर S की वैल्यू 3 होगी तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और अगर S की वैल्यू 4 होगी तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ओके, तो हमें देखिए 3 वैल्यू मिल गई, 2, 1, 0। तो अब हम STYX अगर इसका राइट करें B5H9 के लिए तो हमारे पास क्या आ गया है, S की वैल्यू हमारे पास पॉसिबल वैल्यू कितनी है 2, 3, 4। T की पॉसिबल वैल्यू कितनी है 3, 2, 1। तो ये क्या है 3, 2 एंड 1, और X की पॉसिबल वैल्यू क्या है 2, 1, 0। अब STYX कितना होता है, STYX इज इक्वल टू A प्लस B/2 इज इक्वल टू S प्लस T प्लस Y प्लस X। ओके, ये होता है। तो अब A प्लस B/2 कितना हो जाएगा, A इज 5, B/2 इज 2, तो इट बिकम्स 7। ये कितना होगा 7। तो ये जो जोड़ है वो कितना आना चाहिए 7। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 3, 2, 5 और 1 6 और 1 7। ओके, देन 4, 1, 5 और 2 7। तो ये क्या आ जाएंगे स्टाइक्स नंबर। यानी इस केस में जहां पर B5H9 होगा तो 3 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं स्टाइक्स के नंबर के, जहां पर 2302, 3211 एंड 4120 पॉसिबल वैल्यूज है इसकी। तो हम ड्रॉ करके देखते हैं जो 3 तरीके के जो स्ट्रक्चर बन सकते हैं। देखिए STYX है 2302। ओके, यानी BHB 2 होंगे, BBB 3 होंगे और BB 0 होंगे, और BH2 कितने होंगे 2 होंगे। दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर देखते हैं 3, 2, 1, 1। ओके, तो ये होगा BHB 3 होंगे, BBB 2 हो सकते हैं, BB 1 हो सकता है और BH2 भी कितना हो सकता है 1 हो सकता है। देन तीसरा जो कॉम्बिनेशन है वो है 4, 1, 2, 0। तो BHB कितने हो सकते हैं 4 हो सकते हैं, BBB 1 हो सकते हैं, देन BB 2 हो सकते हैं और BH2 कितने हो सकते हैं 0 हो सकते हैं। तो ये 3 को हम ड्रॉ करके देखते हैं और इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो उसका मोस्ट
जो स्टेबल स्ट्रक्चर होगा बोरेन का, जो कि क्या होगा B5H9। तो हम B5H9 का स्ट्रक्चर जो करने जा रहे हैं, ये क्या था बच्चों, STYX। ओके, STYX, दिस इज STYX। ये होगा। अब देखिए, अगर 2302 अगर ये वैल्यू है तो स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी इस तरीके की होगी। स्ट्रक्चर एक तो क्या होना चाहिए, आपको पता है कि स्ट्रक्चर होना चाहिए सिमेट्रिकल, नंबर 1 बात, ठीक है। और जहां पर BB होगा वहां पर फिर जो बोरॉन BB से जुड़ा होगा वही बोरॉन कभी भी BHB या BBB से नहीं जुड़ा होगा। तो ये जो ज्योमेट्री हम बनाने जा रहे हैं, देखिए इसको हम पहले तो हमें देखिए कितने BHB है। BHB देखिए 1 BHB एंड 2 BHB, ठीक है, 2 BHB बना दिए। अब 3 क्या है, BBB बॉन्ड है। तो 3 BBB बॉन्ड देखिए कैसे बनते हैं, ये एक BBB बॉन्ड हो गया, ओके। देन दूसरा BBB बॉन्ड ये हो गया, ओके। देन तीसरा BBB बॉन्ड क्या हो गया, ये हो गया। देखिए कौन कौन से बॉन्ड हुए, BBB, ये देखिए BBB, देन BBB, देन BBB। तो 3 BBB बॉन्ड हो गए और 2 BHB बॉन्ड हो गए, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसमें कोई भी आप देख रहे हैं कि BB बॉन्ड नहीं है, और इसके अलावा इसमें 2 जो है वो BH2 बॉन्ड है। तो किसी एक B में हमने 2 BH2 लगा दिए, बाकी B क्या है, उनके साथ एक एक H तो इनके साथ होगा ही होगा। तो इसमें क्या हो गया, एक H और एक H, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर है। दूसरा हम ये वाले STYX नंबर के थ्रू एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, और इस स्ट्रक्चर को जब हम ड्रॉ करेंगे तो इससे हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा, BB, ओके, देन BB, देन एक भी हमने यहाँ पर लिख दिया, ओके। तो हमें देखिए BHB, 3 बॉन्ड तो हमें BHB चाहिए, BHB, ओके, BHB, देन BHB, 3 बॉन्ड मिल गए। अब हमें 2 बॉन्ड क्या चाहिए, BBB चाहिए। 2 बॉन्ड हमें क्या चाहिए, BBB। 2 जो इसमें BBB आप देख रहे हैं जो बॉन्ड है, वो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, देखिए ये और ये, ओके। तो 2 जो है वो BBB बॉन्ड हो गए। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें एक क्या है, BB बॉन्ड, तो एक जो है वो BB बॉन्ड हो गया। देन एक इसमें BH2 है, तो BH2 बॉन्ड इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। बाकी सारे BB में आप देखेंगे एक एक H बॉन्ड इसके साथ अटैच्ड होगा। तो एक पॉसिबल स्ट्रक्चर ये है, और एक पॉसिबल स्ट्रक्चर ये है कि जहां पर आप देख रहे हैं कि 4 जो है वो BHB बॉन्ड होंगे। तो 4 BHB बॉन्ड हम दिखा देते हैं। ये चारों के चारों बोरोन सेंटर इस तरीके से BH बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। देन आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जो है वो BBB बॉन्ड है, तो एक यहाँ पर BBB बॉन्ड आप देख सकते हैं इस तरीके से, और 2 जो है वो ये देखिए BB बॉन्ड। ये इसको हम डिफरेंट कलर से अगर दिखाएं, अलग अलग बॉन्ड्स को हम अलग अलग कलर से भी बच्चों दिखा सकते हैं। देखिए ये जो बॉन्ड है वो BBB बॉन्ड है। देन ये जो बॉन्ड है ये आप देख रहे हैं ये BHB बॉन्ड है, और इसके अलावा एक जो बॉन्ड आप देखेंगे 2 बॉन्ड BB हो गए, ठीक है। अब ये BH2 बॉन्ड इसमें नहीं है, तो एक BH, देन BH, BH, BH एंड BH। इस तरीके से 3 तरीके के स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, और इंपेरिकल जो हमारे रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो इसका स्ट्रक्चर मोस्ट प्रिफर्ड स्ट्रक्चर है वो ये माना जाता है, जिसका STYX जो नंबर है वो 4120 आता है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो जनरली जो हम जानते हैं कि जो बोरेन्स हैं उनमें पॉलीहेड्रल ट्राइगोनल प्लेन्स होने चाहिए, तो वो ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं उसमें, तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। और इंपेरिकल रूल अप्लाई करते हैं तो ये जो ज्योमेट्री है वो भी मोस्ट प्रिफर्ड ज्योमेट्री नहीं है। जो मोस्ट प्रिफर्ड ज्योमेट्री है सबसे ज्यादा जिसमें क्या होगा, सिमेट्री होगी और पॉलीहेड्रल ट्रायंगुलर फेसेस होंगे, तो वो ज्योमेट्री जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। इसलिए ये जो ज्योमेट्री है जिसमें STYX होता है 4120, सो ये इसका स्टाइक्स नंबर माना जाता है, और ये इसकी क्या होती है, मोस्ट प्रिफर्ड ज्योमेट्री होती है।
इलेक्ट्रॉन काउंट भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप देखें B5H9 को, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए इसके पास 5 3 जा 15 इसके पास है और 9 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है ये 24 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है, अगर हम क्लस्टर को देखेंगे तो क्लस्टर में आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 क्या है बच्चों, BHB बॉन्ड है, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज हो गए। देन BBB बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज होंगे। देन BB बॉन्ड 2 है तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज होंगे, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होगा। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन क्लस्टर फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं वो है 8। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब बचे 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 B है तो ये 5BH बॉन्ड बनाएंगे। 5BH बॉन्ड का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स। एक BH बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, 10। सो क्लस्टर में हो रहे हैं 14 और 10 हो रहे हैं BH में, तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो 24। तो हम इस तरीके से 24 इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी बता सकते हैं और हम ज्योमेट्री भी बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ STYX रूल। अब दूसरा जो एग्जाम्पल हमारे पास है वो है पेंटाबोरेन 11 B5H9, जो कि अरेकेनो पेंटाबोरेन है। और इस पेंटाबोरेन को अगर हम देखेंगे तो इसकी ज्योमेट्री किस तरीके की आएगी, उसके लिए अगेन हमको इसको कन्वर्ट करना होगा इस तरीके के स्ट्रक्चर में, BHA एंड HB। देन A इज इक्वल टू, इसको हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा BH5 एंड ये हो जाएगा H6। सो A इज इक्वल टू 5 एंड B इज इक्वल टू 6। तो इसको जब हम ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे, अब कैलकुलेट करने पर हमें, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अब तो आपको आ गया है। तो यहाँ पर S की वैल्यू कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, क्योंकि ये जो B है वो 6 है तो इसके हाफ से स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 6। ओके, तो उसके रेस्पेक्ट में T की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको आ गया है 2 1 0 एंड -1। इसके रेस्पेक्ट में अगर हम X की वैल्यू देखेंगे तो वो क्या पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, X की वैल्यूज 3 2 1 एंड 0। तो इस तरीके से आप देखेंगे हमें 4 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, S T Y एंड X। ओके, S हमें मिलेगा 3 4 5 6, T हमें मिल रहा है 2 1 0 -1, देन X हमें मिल रहा है 3 2 1 एंड 0। तो Y की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो S प्लस T प्लस Y प्लस X होता है इट इज इक्वल्स टू A प्लस B अपॉन 2, इट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 8। ओके, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा ये, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 8 हो गई है। देन 1 आएगा, देन 2 आएगा, देन 3 आएगा। ओके, तो ये जो स्टाइक्स नंबर्स हमें मिले इनमें से ये तो रूल आउट हो जाएगा, सीधे सीधे रूल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू क्या है, -1। और जब हम इंपेरिकल रूल अप्लाई करते हैं तो उसमें से एक जो STYX नंबर है वो ये नंबर है जो कि करेक्ट ज्योमेट्री इसकी बताता है। तो इसका जो STYX रूल है वो है 3203, जहां पर आप देखेंगे 3 इसमें BHB बॉन्ड पाए जाएंगे, 2 इसमें BBB बॉन्ड होंगे, 0 इसमें BB बॉन्ड होंगे और 3 इसमें क्या होंगे, BH2 बॉन्ड होंगे। और इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। अब तो इस स्टाइक्स नंबर को हम फिर से यूज करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 2 0 3। ओके, यानी BHB देन BBB देन BB एंड देन BH2। सो ये स्ट्रक्चर किस तरीके का बनेगा, इसके लिए हमारे पास क्या है, B5H9। तो हम 5 B एटम्स को इस तरीके से अरेंज करेंगे। ओके, इस तरीके से अरेंज करेंगे बॉन्डिंग दिखाने के लिए। ये हो गया। अब हमारे पास 3 BHB है तो 1। ओके, सिमेट्री भी होनी चाहिए मॉलिक्यूल में, दिस इज द बॉन्ड। ये 3 क्या हो गए, BHB बॉन्ड हो गए। अब 2 क्या है, BBB बॉन्ड। 2 आप इस तरीके से BBB बॉन्ड इसमें दिखा सकते हैं। ठीक है, 2 BBB बॉन्ड है और BB बॉन्ड जो है वो 0 है। और इसमें BH2 बॉन्ड कितने हैं बच्चों, इसमें जो BH2 बॉन्ड है वो है 3। तो 3 हम इसमें BH2 बॉन्ड बना देते हैं। देखिए, एक ये है BH2, देन दूसरा BH2, देन तीसरा BH2। तो ये जो ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री इसके अलावा आप देखेंगे कि सारे जो B हैं उनके साथ एक H बॉन्ड भी होगा। ओके, अब अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4
5, sorry, this is H, okay. तो 5 तो B एटम्स हैं, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्या है, H एटम है। तो ये इसकी ज्योमेट्री होगी, और इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो आप ये देखेंगे कि ये जो BHP है इसका मतलब 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स, देन 0 इलेक्ट्रॉन्स, देन 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और अगर हम B5H11 को देखें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 15 ये हो गए और 11 ये हो गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 26, ओके। अब 16 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर इन्वॉल्व हैं, क्लस्टर फॉर्मेशन में, ओके। बाकी देखिए कितने BH बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 BH बॉन्ड होंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ इन्वॉल्व होंगे, इन द फॉर्मेशन ऑफ 5 BH bonds, और 16 इलेक्ट्रॉन्स आर इन क्लस्टर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या हो गया, 26 इलेक्ट्रॉन्स। तो 26 इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं कि टोटल जो B15H11 में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 26 होते हैं, ओके। सो नाउ वी कंक्लूड आवर लेक्चर, और इस लेक्चर में हमने देखा 2 पेंटाबोरेन के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश की हमने विद द हेल्प ऑफ STYX रूल, और उसके अकॉर्डिंग हमने देखा जो पेंटाबोरेन 9 है उसका जो स्टाइक्स नंबर होता है वो होता है 4120, और जो पेंटाबोरेन 11 है उसका जो STYX नंबर है वो है 3203, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दीज 2 important pentaboranes, and in the next lecture we will discuss about the structure of B6H10, okay. So thank you very much.